सो हेलो। तो इवल डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें पूरी क्लैरिफिकेशन दे रखी है इन दोनों के बारे में। लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं सेपरेटली। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का अभी तक हमको जितना भी एमसीयू में दिखा रखा है और जितना भी व्हाट इफ सीरीज में दिखा रखा है, इसमें दोनों इंक्लूडेड है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का एमसीयू में रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में और उनकी अपनी मूवी में उन्होंने स्टार्टिंग एज ऑफ मैजिक सीखते हुए, मतलब जब वो स्टार्टिंग में ही थे, जब वो मैजिक को सीधे कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे, उन्होंने एक इन्फिनिटी स्टोन का, टाइम स्टोन का यूज़ करके डोर मामू को उसको मैनिपुलेट करके उसको अर्थ से भगा दिया था। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के साथ हैंड टू हैंड फाइट भी करी थी, जबकि थैनोस के बाद उस समय इन्फिनिटी स्टोन भी प्रेजेंट था, पर एंड में उन्होंने टाइम स्टोन दे दिया था। इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के सारे अटैक को डॉज कर लेते थे जो वो इन्फिनिटी स्टोन से क्रिएट करा था, जैसे कि ब्लैक होल क्रिएट करना, रियलिटी मैनिपुलेट करना और ऐसी बहुत सारे अटैक। हमने वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी को भी देखा, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बहुत सारे रूप बना सकते हैं, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो हमने थॉर रैग्नारॉक में भी देखा है, जब डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर के बियर के गिलास को रियलिटी मैनिपुलेट करके भर देते हैं। पर डॉक्टर स्ट्रेंज रियलिटी में इतना कुछ बड़ा ऑल्टर नहीं ला सकते, क्योंकि अगर वो रियलिटी में इतना बड़ा कुछ ऑल्टर लाएंगे तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है रियलिटी की एग्जिस्टेंस को लेकर। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम डायमेंशन खोल सकते हैं, मेनली सारे सॉर्सरर टाइम डायमेंशन खोल सकते हैं। और हम बात करें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इवल डॉक्टर स्ट्रेंज भी सेम पावर प्रोसेस करते हैं जो हमारे एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज प्रोसेस करते हैं, पर इवल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास 400 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने 400 ईयर बुक्स पढ़ने में और मैजिकल नॉलेज गेन करने में निकाला, और यूनिवर्स के बड़े बड़े एंटिटी, सॉर्सरर एंटिटीज़ को एब्जॉर्ब तक कर लिया था। किसी सीन में तो ऐसे भी दिखाया था कि एक डोरमामू जैसे दिखने वाले एंटिटी को उन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, और सुमा गोराद भी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया था। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एंटिटी उन्होंने आराम से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए थे, और वो इतने पावरफुल हो गए थे कि वो वॉचर तक को देख सकते थे हमारे यूनिवर्स में, एमसीयू यूनिवर्स में। मतलब वॉचर को देखना कोई मजाक बात नहीं है, वॉचर को देखना कितनी बड़ी बात है। अब मैं तुम्हें बताऊं तो थैनोस, हल्क, आयरन मैन सारे इन्फिनिटी स्टोन होल्ड करने के बाद भी वॉचर को नहीं देख पा रहे थे। अब तुम ये इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वॉचर को देखना कितनी बड़ी बात है एमसीयू यूनिवर्स में। इवल डॉक्टर स्ट्रेंज एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशन, मल्टीपल यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, बड़े बड़े बिग नोवा एक्सप्लोजन को आराम से खा सकते हैं, बड़े बड़े सॉर्सरर एंटिटीज़ को, बड़ी बड़ी एंटिटीज़ को आराम से हरा सकते हैं। और व्हाट इफ की एक सीरीज में तो उन्होंने नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज को एब्जॉर्ब तक कर लिया था। मतलब इवल डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, इतने कि मतलब एक अकेला अल्ट्रॉन ने पूरे एवेंजर्स की ले ली थी। तुम लोग, एक अकेला अल्ट्रॉन कितना डेंजरस है तुम्हें ये देख के पता लग गया था कि उन्होंने पूरे एवेंजर की टीम की पूरी, जिसमें थॉर भी था, ले ली थी लगभग। और इवल डॉक्टर स्ट्रेंज तो सारे इन्फिनिटी स्टोन होल्डर वाले अल्ट्रॉन से भी भिड़ चुके थे और आराम से चटका तक दिया था उसको। चटकाया तो नहीं था मतलब, पर काफ़ी बड़ी, मतलब काफ़ी बेहतरीन लड़ाई हुई थी जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जी जीत रहे थे। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एब्जॉर्ब करे हुए एंटिटीज़ की पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी फिजिकल एबिलिटीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ डिस्क्रिप्शन डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। तो अब हम बात करते हैं स्कारलेट विच के बारे में। तो स्कारलेट विच को अभी तक जितना भी एमसीयू में दिखाया गया है और जितना भी कॉमिक में हमें स्कारलेट विच के बारे में बताया गया है, तो स्कारलेट विच एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है, जो सॉर्सरर सुप्रीम से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल किस वे में, जैसे कि स्कारलेट विच की नॉर्मल पावर्स ही है माइंड मैनिपुलेट करना, रियलिटी ऑल्टर कर लेना, हवा में उड़ना, और एक नॉर्मल, उसने अपने नॉर्मल स्टेज में ही, मतलब स्टार्टिंग के स्टेज में ही एक इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय तक कर दिया था। और हम थोड़ा आगे चले, एंड गेम में स्कारलेट विच ने थैनोस की लगभग ले ही ली थी, मतलब जिससे पूरी एवेंजर्स की टीम लड़ रही थी और चटक रही थी। स्कारलेट विच ने एक ही बारे में उसको झटक के फेंक दिया, उठा के निचोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे काम कर दिए थे जो हम करना चाहते थे पर हमसे नहीं हो सकते थे, उसने हमारे हिस्से के करे, मस्त ढंग से करे, मज़ी आ गया गुरु। पर उसके बाद उसका दिमाग थोड़ा सटक गया और उसने अपना हैक्स बना लिया, जिसके अंदर हमने देखा कि वो रियलिटी को ऑल्टर कर रही थी। तो स्कारलेट विच एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है जो अपनी ही पावर्स को अभी होल्ड या फिर यूज़ करना नहीं जानती। पर क्या हो कि अगर स्कारलेट विच अपनी फुल पावर में और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फुल पावर पे फाइट करे तो इस फाइट का सीधा आंसर ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज इस फाइट के नॉर्मली क्या इसके विनर होंगे। अब कैसे? स्कारलेट विच सॉर्सरर सुप्रीम से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, उसकी डेस्टिनी हो सकती है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना, और हमने क्लियरली देखा था कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने बड़े बड़े एंटिटीज़ को आराम से एब्जॉर्ब कर लिया, नोवा ब्लास्ट तक को खा गए।
जैसे वो बिस्किट होंगे उनके लिए। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं थी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए। अब जहाँ तक तुम बोलोगे कि स्कारलेट विच तो 5 इन्फिनिटी स्टोन होल्डर थानोस को भी आराम से रोक लिया था, और एक इन्फिनिटी स्टोन साथ साथ में डिस्ट्रॉय भी कर लिया था, रियलिटी को ऑल्टर कर सकती है, इतने सारे माइंड को एक साथ कंट्रोल कर सकती है। हाँ कर सकती है, मैं मना नहीं कर रहा कि वो नहीं कर सकती, बट इविल डॉक्टर स्ट्रेंज उससे ही बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जैसे कि वो भी रियलिटी को ऑल्टर कर सकते हैं। हाँ एक और बात, स्कारलेट विच कितनी पावरफुल है, पर उसकी पावर की एक लिमिट है। अब तुम बोलोगे वो एक एंटिटी है, हाँ एंटिटी है, पर उसकी पावर की एक लिमिट है। अब स्कारलेट विच इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी उसको एमसीयू में वॉचर नहीं दिखा। अब तुम लोग बोलोगे कि एमसीयू में वॉचर को अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है, पर उसको उसकी प्रेजेंस भी फील नहीं हुई। वॉचर तो 24 घंटे नजर रखता है हर जगह पर, जहाँ भी कुछ कांड हुआ वहाँ वॉचर आ जाता है, उसको उसकी प्रेजेंस भी फील नहीं हुई। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने लिटरली वॉचर से बात करी, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने वॉचर से बात करी। डोरमामू जैसे एंटिटी को खा नहीं गया ना, एब्जॉर्ब कर लिया। इस हद तक यूनिवर्स के ऊपर ऑल्टरेशन करने की कोशिश करी कि यूनिवर्स लगभग डिस्ट्रॉय होने पे ही आ गया था। तो तुम लगा सकते हो कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करे तो वो वर्ल्ड को नहीं, पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखता है। और स्कारलेट विच अभी नहीं भी है, उसको अपनी पावर्स के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है, उसके बाद इतनी नॉलेज भी नहीं है, पर मान लो कि स्कारलेट विच भी अपनी फुल पोटेंशियल पे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ रही है, तो क्या होगा? तो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ही जीतेगा, क्योंकि पहली बात तो डॉक्टर स्ट्रेंज जीनियस है, वो कोई ना कोई प्लान बना ही लेंगे उसको हराने के लिए। दूसरी बात उनके पास आएगा फोकोमोटो है। तीसरी बात उन्होंने बहुत सारी एंटिटी को एब्जॉर्ब कर रखा है। चौथी बात रियलिटी को वो भी ऑल्टर कर सकती है। पांचवी बात वो डायमेंशन में भी ट्रैवल कर सकते हैं। छठी बात वो 6 के 6 होल्डर अल्ट्रॉन को एक हाथ से रोक सकते हैं। सातवीं बात वो इतने पावरफुल है कि वो यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने पे आ गए थे। आठवीं बात वो टाइम मैनिपुलेट कर सकते हैं। नौवीं बात वो वॉचर को देख सकते हैं। मैं घूम फिर के वॉचर पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि वॉचर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है एमसीयू यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे तो तुमको लगेगा, मतलब व्हाट इफ में देखकर तो तुमको लगेगा कि वॉचर क्या है, एक चोला पहना आदमी, चोला पहना बाबा? नहीं, वॉचर एक बहुत पावरफुल बीइंग है जो कि एमसीयू और कॉमिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और वो इतने पावरफुल बीइंग है कि कोई नॉर्मल इमॉर्टल मॉर्टल उनको नहीं देख सकते। तुमको एक पर्टिकुलर लेवल को अचीव करना पड़ेगा पावर की, और तभी तुम्हें वॉचर दिखाई देगा, सिर्फ दिखाई देगा। हाँ, उसके बाद उससे बातें करना, उससे वो और भी टफ है, और भी ज्यादा पावर चाहिए उसकी एकदम एग्जिस्टेंस को एकदम बराबरी पे लाना। तो वॉचर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है। तो इसका क्लियर आंसर ये है मेरे हिसाब से, इसका क्लियर आंसर है कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच की लड़ाई में इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बड़े प्यार से जीत जाएंगे। आने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस में हमको दिखाया भी जाएगा, पर उसमें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होगा। उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे एमसीयू वाले और स्कारलेट विच की लड़ाई होगी। तो उसमें ऑफ कोर्स क्या आता है, या तो वो लड़ाई ड्रॉ हो जाएगी या मेनली उसमें स्कारलेट विच को जीतता हुआ दिखा देंगे, पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे ना कैसे करके जीत जाएंगे उस लड़ाई में। ऑफ कोर्स सी बात है, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं हार सकते अपनी मूवी में। और स्कारलेट विच अभी नहीं भी है ना इस सारे काम में, डॉक्टर स्ट्रेंज का तो बहुत पुराना कारोबार है इसमें। तो मेरा आंसर यही है कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच की लड़ाई में हमारी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की जीत होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर यहाँ तक अभी भी वीडियो में तुम लोग रुके हुए हो तो इसका मतलब तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी दूसरी वीडियोस भी जाके देखो जल्दी।